हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस वीडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक कवर करेंगे हम, ठीक है। इससे पहले यार आपने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने इवेंट्स के बारे में बात करी थी। उससे पहले आपके पास इनहेरिटेंस के ऊपर दो वीडियो आई थी। पहली वीडियो मैंने आपको सिखाया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट किस तरह यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर में किस तरह पैरामीटर पास करते हैं जब इनहेरिटेंस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दो वीडियो हमने कवर कर ली थी इनहेरिटेंस के ऊपर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड यार अगर आप सोच रहे हो कि इवेंट्स बीच में घुसाने की जरूरत क्या थी, यार जरूरत थी। बात ऐसी है कि अगर हम अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर दो या तीन वीडियो कराएंगे आपको, ठीक है। दो या तीन वीडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस कवर होगा। एक वीडियो के अंदर जहां मैं आपको सुपर कीवर्ड का यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा ना, इवेंट कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, उसी के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह सुपर कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस शुरू करने से पहले पहले आपको इवेंट्स करा देने चाहिए, ठीक है। तो मैंने करा दिया। चलिए यार अब क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझते हैं, सीखते हैं उसमें होता क्या है और कैसे करेंगे यार, कोड के थ्रू करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, सिनारियो समझा देता हूँ। पहले सिनारियो कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है सी नाम का, ठीक है। और मेरे पास दो कॉन्टैक्ट पड़े हैं ए और बी। सी क्या चाहता है, सी चाहता है दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करना। सी ये चाहता है, ठीक है। यानी कि एक ही टाइम पे दोनों की प्रॉपर्टी, ठीक है, इनहेरिट करना चाहता है, यानी कि दोनों का चाइल्ड बनना चाहता है। तो ये कैसे अचीव करेगा वो, उसके लिए क्या करते हैं यार, कोड करते हैं। कोड के द्वारा समझाता हूँ आपको बातें। एंड हाँ यार ऑब्वियसली कि इतनी सिंपल चीज़ नहीं है, आगे चल के और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये। स्टार्टिंग थोड़े सिंपल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। और कोड करते करते सिनारियो हार्ड करता जाऊंगा मैं और आपको उसका सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, ठीक है। चलिए यार शुरू करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ए नाम का, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट बना, नहीं पहले इसको लिख देते हैं फिर कॉपी पेस्ट करके उसमें चेंज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया, इसमें एक डेटा बना देते हैं, पब्लिक कर देते हैं इसे। और नाम दे देते हैं इसका वेरिएबल का ए, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर काफ़ी टाइम से बनाया नहीं है। कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर वैल्यू दे देंगे ए में इक्वल्स टू लेट से 10 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, ठीक है जी। चलिए एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन FUN फंक्शन, और नाम देता हूँ उसको FUNA, ठीक है, फंक्शन ए। और इसमें क्या करते हैं, इसमें पब्लिक टाइप का बना देते हैं इसे। कुछ चेंज कर रहा होगा, हाँ मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू चेंज कर दे ये फंक्शन, ठीक है। अभी सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, कॉन्टैक्ट तैयार कर रहा हूँ, दो कॉन्टैक्ट तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मेरी मर्जी में कुछ किस तरह भी कोड लिखूँ उसके अंदर, ठीक है। इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि ये चेंज करे मेरे ए के अंदर, तो रिटर्न कुछ करेगा नहीं, चेंज ए के अंदर कर रहा है, इसलिए ना व्यू बनेगा ना प्योर बनेगा। ए इक्वल्स टू 10 कर देगा ये, ठीक है, इक्वल्स टू 10। चलिए ए कॉन्टैक्ट बन चुका है, इसी कॉपी करके मैं बी कॉन्टैक्ट बना देता हूँ इसमें थोड़े चेंजेस करके, ठीक है। मैं करता हूँ इसे कॉपी एंड पेस्ट और इसमें चेंज कर देता हूँ, इसे बी बना देता हूँ, ठीक है। इसे भी बी कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फंक्शन बी। ओके फंक्शन बी, पैरेंथेसिस मिसिंग हो गए, लगा दी मैंने। और इसे बी कर देते हैं, इसको भी बी कर देते हैं, हर चीज़ चेंज कर दी, ठीक है यार। मतलब मैं दोबारा से लिख सकता लेकिन आलस की वजह से। चलिए अब कॉन्टैक्ट सी क्या कह रहा है, मुझे ये दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, यानी कि मुझे बी भी चाहिए, मेरे पास एक फंक्शन फन बी नाम का भी होना चाहिए, फन ए नाम का भी होना चाहिए, और मेरे पास एक दो स्टेट वेरिएबल होने चाहिए ए नाम का और बी नाम के, ठीक है। वो क्या करेगा, मैं बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सी, ठीक है। इज यहाँ क्या लिखना होगा, ए कॉमा बी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिख दूंगा यहाँ पे, और सिंपल वही काम जो पहले कर रहे थे, बस इतना करने से क्या हुआ, इसके पास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, बस इतना करने से इज ए बी। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ ए तक रहते थे या फिर बी तक रहते थे, अब हम दोनों चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह कॉमा सेपरेटेड लिखना होता है आपको, ठीक है। चलिए जी डिप्लॉय करके देखते हैं। डिप्लॉय करते हैं हम सी को, ठीक है। डिप्लॉय किया, सी के पास सब कुछ आना चाहिए, और जी सब कुछ आ रहा है, फंक्शन ए फंक्शन बी, ए और बी क्या कर लेते हैं वैल्यूज़। और ए में 100 है, इसमें भी 100 है, अच्छा वैल्यू चेंज करनी चाहिए थी मेरे को, चलो कोई बात नहीं। और अब चेक करते हैं, हाँ जी सब कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे, बस ये इसीलिए ही चेंज कर रहा हूँ, बाकी कोई कारण नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल सिनारियो हो गया। ऑब्वियसली इतनी सिंपल चीज़ के लिए वीडियो बनाई नहीं है। अब देखो सिनारियो कुछ ऐसा है, सिनारियो कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है ए नाम का, एक कॉन्टैक्ट है बी नाम का जो कि इनहेरिट है ए से, ठीक है। अब मेरे पास तीसरा कॉन्टैक्ट आ रहा है सी, जो चाहता है इनहेरिट होना ए से भी और बी से भी, ठीक है। यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ए और बी की प्रॉपर्टीज लेना चाहता है, ठीक है। तब क्या होता है, तब किस तरह लिखा जाता है वो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इसे हटाता हूँ, हाँ। एंड ये देखो यार अभी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ बी कॉमा ए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। कोई एरर नहीं आ रही, कंपाइल हो रहा है, डिप्लॉय करूँगा डिप्लॉय होगा आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, किस तरह भी लिख सकते हैं अभी इस टाइम पे। लेकिन अभी आगे बढ़ते बढ़ते
ये जो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस का होता है ना, ये ऑर्डर जो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस हमें देख के लिखना पड़ता है। किस तरह लिखते हैं वो बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी जो सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग मुझे बी को चाइल्ड बनाना है ए का, ठीक है। इज ए मैंने बना दिया इसे चाइल्ड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। वो क्या कह रहा है, एरर आने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, मैं बी कॉमा ए नहीं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। ये जो ऑर्डर है यहाँ पे इनहेरिट करने का, ठीक है, वो ऑर्डर मुझे इस तरह लिखना होता है कि मोर बेस लाइक टू ड्राइव्ड, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में कौन से आएंगे, जैसे कि अगर मैं 4-5 पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा हूँ, कितनी पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में वो आएगा जो सबसे बेस लाइक है, फिर उसके बाद वो थोड़ा कम बेस लाइक, थोड़ा कम बेस लाइक बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, बेस लाइक का मतलब ये होता है, देखो वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बेस लाइक कहलाएगा जो किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा होगा, जो जितने कम पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा होगा खुद को उतना ही बेस लाइक होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर इसको इस तरह बनाऊँ मैं, अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ और इसको इस तरह बनाऊँ, तो ये देखो इस सिनारियो में कौन सा ज़्यादा बेस लाइक है, कौन सा ज़्यादा बेस लाइक है, सबसे बेस लाइक है ए। क्यों, ये किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा किसी की प्रॉपर्टी, तो ये हुआ सबसे ज़्यादा बेस लाइक, सबसे ज़्यादा बेस लाइक हुआ ये, ठीक है। फिर ड्राइव्ड कौन है सबसे ज़्यादा ड्राइव्ड लाइक कौन है, ठीक है, ड्राइव्ड कौन है सबसे ज़्यादा, सी है। क्यों, क्योंकि देखो ए किसी से नहीं कर रहा, बी एक से इनहेरिट कर रहा है, सी दो लोगों से इनहेरिट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा ड्राइव्ड ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्राइव्ड ये है। और बी देखो, बी क्या है, Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. बेस लाइक के बाद आने वाला है ये, और ड्राइव्ड से पहले आने वाला है। क्यों, क्योंकि सी जो है सबसे ड्राइव्ड है, ए सबसे बेस लाइक है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस इस तरह का होगा, ए बी सी। अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ डी जो कि इन तीनों को इनहेरिट करना चाहता है, तो मेरे को ये ऑर्डर लिखना होगा, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आए दिमाग में कि यार मैं किस ऑर्डर में लिखूं, तो सबसे पहले आप देखिए सबसे बेस लाइक कौन सा है, ए बी सी, बस इस तरह देखिए। ए की तरफ कोई एरो आ रही है, इस तरह से नहीं आ रही है, ठीक है। बी की तरफ आ रही है, सी की तरफ आ रही है, तो सबसे बेस लाइक हुआ ए। बी की तरफ ए की एरो आ रही है तो फिर हुआ बी, सी की तरफ दो एरो आ रही है फिर हुआ सी। इस तरह से आप देखेंगे इनहेरिटेंस का ऑर्डर जो सेट करना है, ठीक है। अब मैं इस ऑर्डर को सही करता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा मोर बेस लाइक टू ड्राइव, मोर बेस लाइक टू ड्राइव ये होता है ऑर्डर, लिख लीजिएगा इस चीज़ को कहीं पे, ठीक है। चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ, ए कॉमा बी, और मेरा सही से काम कर रहा है, और मैं इसे हटा देता हूँ, इसे कॉपी हो गया गलती से, ठीक है, इसे हटा देता हूँ और दोबारा से चेक कर लेते हैं हम सी को, डिप्लॉय किया, और यहाँ देखिए ए बी फन ए फन बी। अब चेक करते हैं दोबारा, ए बी वैल्यू चेक करी, हो गया, ठीक है। लेकिन यार एक डाउट आ रहा होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में, अगर सही से समझा होगा आपने कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का फर्स्ट वीडियो में, जिसमें इनहेरिटेंस मैंने आपको समझाई थी। मैंने आपको बताया था बी के अंदर क्या आएगा, अगर मैं बी को यहाँ पे डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपके लिए, बी के अंदर ही सब कुछ होगा ना, बी के अंदर सब कुछ होगा। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं इसे करता हूँ डिप्लॉय, मैंने इसे डिप्लॉय किया, और अभी देखिए बी के पास सब कुछ है, सी के पास ही सब कुछ है, तो ये हुआ क्या यार, एग्जैक्टली हुआ क्या। इससे अच्छा तो मैं सिर्फ बी से ही ड्राइव कर लेता सब कुछ, सिर्फ मैं बी से ही ले लेता, मेरे पास सब कुछ आ जाता। ये हुआ क्या, मतलब मेरे कुछ बात समझ में नहीं आई, ऐसा हो रहा होगा अभी आपके दिमाग में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस आप इस तरफ लिखते हैं, इसके बाद क्या होता है, ये जो सी होता है कॉन्ट्रैक्ट सी, किस तरह चेक करता है, किस तरह चेक करता है, फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल, मतलब किस तरह प्रॉपर्टीज को चेक करता है, प्रॉपर्टीज को लेगा ये अपने अंदर। जैसे क्या करेगा, ये भी अपने अंदर क्या बना रहा है, सी भी अपने अंदर क्या बना रहा है, ए नाम का स्टेट वेरिएबल बना रहा है, बी बना रहा है फन ए बना रहा है, और फन बी बना रहा है। लेकिन क्या किस ऑर्डर में बनाता है ये, वो ऑर्डर जाना जरूरी है। तो ऑर्डर क्या होता है, राइट टू लेफ्ट,
ठीक है। ये जो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस होता है, यहाँ जो ऑर्डर लिखा है आपने, इस ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करता है और डेप्थ फर्स्ट, ठीक है, डेप्थ की ओर जाता है। इस बात राइट टू लेफ्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन डेप्थ वाली चीज समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, समझाता हूँ। इसे इरेज करते हैं, इसे इरेज करते हैं और इसको हटाता हूँ, दोबारा से सब कुछ नॉर्मल करता हूँ, ठीक है जी। अब समझो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सी है, ये कॉन्ट्रैक्ट सी है, इसके पास प्रॉपर्टी आ रही है ए और बी में से क्या क्या, ए बी, फन ए एंड फन बी, ठीक है। ये इनहेरिट कहाँ से कर रहा है इन प्रॉपर्टीज को, ए और बी से कर रहा है, लेकिन सीक्वेंस क्या है इनको इनहेरिट करने का, ठीक है। यानी कि पहले ए आ रहा है या बी आ रहा है या फन ए आ रहा है फन बी आ रहा है, सीक्वेंस क्या है वो जानने के लिए, ठीक है, किस तरह सी कॉन्ट्रैक्ट सी इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज को, ये जानने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए, ये राइटिंग का जो ऑर्डर था, मैंने आपको यहाँ लिखा बताया था कि जो ऑर्डर होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में, जो आप यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे वो क्या होगा, इस स्टेटमेंट के थ्रू मिलेगा आपको, मोस्ट बेस्ड लाइक टू मोस्ट ड्राइव्ड, ठीक है। इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको ये ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी थी। अब बारी आती है यार सीक्वेंस जानने का, किस सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट सी इन प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर आ गया मेरे पास, ऑर्डर आया है मेरे पास ए और बी, किसके अकॉर्डिंग आया, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए भी एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट क्या है, राइट टू लेफ्ट एंड डेप्थ फर्स्ट मैनर, ठीक है। इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए कॉन्ट्रैक्ट सी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आप समझ गए कि सबसे पहले बी की बारी आएगी। ये डेप्थ फर्स्ट का क्या मतलब हुआ, डेप्थ फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि बी जिन जिन से भी इनहेरिट हो रहा है, बी के जितने पेरेंट्स हैं, यानी सबसे पहले बी के पास जाएगा, फिर बी के कितने पेरेंट्स हों, मतलब बी के पेरेंट क्या होगा, ए होगा, क्या पता ए का भी कोई पेरेंट होता तो उसके पास भी जाता, जैसे ए का पेरेंट होता है एक्स, एक्स का पेरेंट भी कोई होता जी, ठीक है। तो सब ऊपर जाता है, यानी डेप्थ में चला जाता है, ठीक है। बी के अंदर जाएगा सबसे पहले, बी के अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि राइट मोस्ट पे बी पड़ा है। फिर डेप्थ में क्यों जा रहा है, क्योंकि बी के डेप्थ में, यानी बी के पेरेंट्स कौन कौन है, उन सब की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता जाएगा कौन, सी। अच्छा जी, इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये होगा, अभी समझाते हैं आपको। पहले हम बी की सारी, बी के थ्रू, यानी कि बी के थ्रू सारी प्रॉपर्टी से लेते हैं सी के अंदर, ठीक है। फिर दिखाता हूँ मैं आपको इससे क्या होता है, ठीक है। बी के थ्रू क्या क्या आएगा, सी के पास सबसे पहले आएगा बी, फिर क्या आएगा फन बी, ठीक है। फिर क्या आएगा डेप्थ फर्स्ट की वजह से ए और फन ए, ये सारी प्रॉपर्टी आ गई किसके पास, सी के पास आ गई, ठीक है। सी के पास प्रॉपर्टी आ गई। मैंने आपको डिप्लॉय के टाइम पे क्या दिखाया था, डिप्लॉय में चलते हैं दोबारा से, नीचे चलते हैं, दोबारा से डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि बात दोबारा समझा सकूँ, ठीक है। सी के पास क्या है, ये चार ही चीज़ें हैं, चार ही चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होता है, बी का काम खत्म, बी में राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट की वजह से क्या हुआ, ये आ गया, डेप्थ फर्स्ट की वजह से ए और फन ए आ गए, ठीक है। ये चार चीज़ें आ गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब बारी आती है ए की, अब बारी आती है ए की, ए के पास जाता है, ए के पास क्या पड़ा हुआ है, ए और फन ए, पर ये ऑलरेडी सी के पास आ चुका है, कैसे आ चुका है भाई जी, बी की वजह से आ चुका है, बी की वजह से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट सी के पास ये प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, तो इनको नहीं लेगा, इनको नेग्लेक्ट कर देगा, इनको हटा देगा, इनसे बात भी नहीं करेगा वो, इनकी तरफ देखेगा भी नहीं, समझ गए बात को। चलिए जी, अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि यार बी में, जैसे बी की तरफ गया ये, पहले बी के पास गया, बी ने जो जो उसको प्रॉपर्टी दे दी वो डोमिनेट करेंगी, ना कि जो ए ने प्रॉपर्टी दी। अगर सेम प्रॉपर्टी दे रहा है ए, मतलब सेम वेरिएबल, सेम स्टेट वेरिएबल्स या सेम फंक्शन दे रहा है, तो उनकी बात नहीं सुनेगा, बी की सुनेगा। इस बात को आपको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर में ना, कंस्ट्रक्टर में क्या करता हूँ, ए इक्वल्स टू 50 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कर दिया। अब बी की वजह से क्या क्या आ रहा होगा इसके पास, फन बी, बी फन ए और ए की वैल्यू, सब सारी चीज़ें आ रही होंगी, बी की वैल्यू आ रही होंगी, फन बी में सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है। और ए की वजह से क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो मैंने बताया कि नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि बी के अकॉर्डिंग सब कुछ आ चुका है। अब देखिए, अभी मैं चेक करता हूँ, स्टार्टिंग में चेक करता हूँ, इसको हटाते हैं, डिप्लॉय करते हैं दोबारा से, क्योंकि मैंने कोड में चेंज किया है। मैं करता हूँ इसे डिप्लॉय, मैंने इसे डिप्लॉय करा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट सी को मैं चेक करता हूँ, ए के अंदर क्या पड़ा है, 50 पड़ा है। ए के अंदर 50 किस तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि बी की वजह से ए के अंदर वैल्यू 50 हो गई, ठीक है। बी की वजह से ए के अंदर वैल्यू 50 हो गई। जब ए की बारी आई, जब कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट सी था वो ए में जाके चेक करने लग गया, तो ए के पास भी वेरिएबल था, स्टेट वेरिएबल था ए, लेकिन वो ए से बात ही नहीं करेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 पड़ा था, ए में 100 पड़ा था कॉन्ट्रैक्ट ए के अकॉर्डिंग, लेकिन बात ही नहीं सुनी उसने। क्यों नहीं सुनी, क्योंकि बी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट सी के पास ऑलरेडी ए आ चुका था। इस बात को यार ढंग से समझ लेना, ये दिमाग में घुस जानी चाहिए बात, ठीक है। तो डोमिनेट कौन करता है, डोमिनेट वो करता है जो पहले आ जाता है, जो भी पहले आता है वो डोमिनेट करेगा, समझ रहे हो, सिंपल सी इतनी सी बात है। यार इस वीडियो में इतना ही था, बस दो बातें अपने दिमाग में छाप लो। पहली बात यार, कि जो ऑर्डर होते हैं लिखने का,
ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखने का, किन से इनहेरिट करेगा, कॉन्टैक्ट सी किन किन मल्टीपल पेरेंट्स से इनहेरिट करेगा, वो ऑर्डर लिखने का होता है मोस्ट बेस्ड लाइक टू मोस्ट ड्राइव्ड। ठीक है, एक स्टेटमेंट को अपने दिमाग में रख लेना अच्छे से। दूसरा सीक्वेंस क्या होता है, किस सीक्वेंस में सी इन प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, वो होता है राइट मोस्ट टू लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, या आप सिंपल तो राइट टू लेफ्ट आप समझ जाओगे। ठीक है, एंड डेप्थ फर्स्ट मैनर, या लिख लेना इस चीज को कहीं पे। ठीक है, दिमाग में रख लेना इन बातों को, जब ना आगे चल के काफी कॉम्प्लेक्स टाइप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएंगे तो आपको समझने में मदद होगी। बस आपको ये दो स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी किसी भी तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो मिलते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे वर्चुअल और ओवरराइड किस तरह काम करता है। ठीक है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।